स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट ऑन राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है इवन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन। वो बोर्ड एग्जामिनेशन किसी भी तरह का हो सकता है, ओके किसी भी तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं, सबसे पहले आपके डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। और जब सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, कर लेंगे, उसके बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चन के पास जाइए और डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, ब्रेक कर लीजिए। जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होता है ना, डिफिकल्ट मतलब लेंथी क्वेश्चन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है। और सिंपल आपने पहले कर लिया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा ना। लेकिन क्या है कि जो टेक्निक आपको बताई जाती है ना, उस टेक्निक के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला लेते हैं क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इसमें सबसे पहले फॉर्मूला बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले को कंसंट्रेशन के साथ देखना पड़ेगा। इसका प्रूफ बताऊंगा, पूरा डेरिवेशन बताऊंगा, कैसे कौन सा पॉइंट कहां से आया है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। लेकिन ये सब चीजें कहां पर मिलेंगी, मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, यू विल बी हैप्पी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये फिगर मैंने बनाई है और ये फिगर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन दैट इज वाई एक्सिस, ओके। और दोनों एक्सिस एक दूसरे को किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पर। ओरिजिन मतलब 0 0, एक्स की वैल्यू भी 0 होगी, वाई की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैं यहां पर एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूं, कौन सा लाइन सेगमेंट, पी क्यू। और पी क्यू लाइन सेगमेंट को कौन सा पॉइंट डिवाइड करेगा, ए, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। देखो यहां पर देखिए OB x1 है, यहां पर ये क्या हो गया y1, तो इसलिए p के कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y1। a के कोऑर्डिनेट क्या है xy, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x, और ये क्या है y, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए xy। और इसी तरह से देखिए q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है x2, और ये क्या है y2, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए x2 y2। और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये समझने की कोशिश करना, वैल्यू देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए लेट पॉइंट P, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, x और y, x y है ना, ए पॉइंट है, डिवाइड माय डियर स्टूडेंट। देखिए डिवाइड पी क्यू लाइन सेगमेंट है, डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, रेशियो m1 रेशियो m2। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां से आता है PA, ये रेशियो m1 हो गया और ये m2 हो गया। केवल रेशियो के ऊपर ध्यान देना है, इसलिए मैंने पहले ही बोला है देयर शुड बी द कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। इंटरनली देखो, अंदर से डिवाइड किया ना, एक्सटर्नली आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इंटरनली ही केवल बताऊंगा। इंटरनली माय डियर स्टूडेंट देखिए अब मैं क्या करूंगा ना, क्योंकि मुझे इन वैल्यूज की आवश्यकता पड़ेगी, पी क्यू है, ए क्यू है और ए आर और क्यू आर, इनकी वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए पी एम, यहां पे देख, बिल्कुल यू मस्ट हैव टू सी। देखो यहां पे मैंने क्या बताया, ओबी किसके इक्वल है, x1 के। और ये क्या है, क्योंकि मुझे बीसी की आवश्यकता पड़ेगी, बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। देखिए पी क्यू किसके इक्वल हो गया, बीसी। और बीसी को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी। इसलिए मैंने बताया ना, एक एक चीज बताऊंगा, क्या है x माइनस x1। देखिए ओसी कितना है, यहां से यहां तक x है ना, ठीक है, ओबी कितना है x1, तो इसलिए x माइनस x1। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे आवश्यकता पड़ेगी ए आर की आवश्यकता पड़ेगी। ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी के। देखिए ए आर किसके इक्वल हो जाएगा, सीडी। और माय डियर स्टूडेंट देखिए सीडी को हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक x2 है ना, और ये क्या है x, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर दैट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट ओडी माइनस ओसी। और ओडी कितना है, x2 माइनस x। देखिए ओसी x हो गया ना, और टोटल यहां से यहां तक कितना है, x2। तो देखिए ये आ गया x2 माइनस x। अब मुझे इसी तरह से वर्टिकल लाइन, मुझे क्या चाहिए, ए क्यू चाहिए। ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी बता दीजिए, ए क्यू। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये y1 है, तो ये भी y1 हो गया, ठीक है। टोटल क्या है, y, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एसी माइनस क्यूसी। देखिए एसी यहां से यहां तक कितना है, y, और ये कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये y1 है तो ये भी y1 हो जाएगा। देखिए y1, ठीक है। तो ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू चूंकि ये वैल्यू चाहिए, तो ये क्या होगा, टोटल y में से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ए क्यू आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट इसी तरह से
क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू आर बताइए, क्यू आर में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट क्यू डी Y2 है, क्यू डी माइनस आर डी, ठीक है। ये कितना हो गया आर डी, ये तो y है ना, तो ये भी y हो गया, ठीक है। तो Y2 माइनस पाई, Y2 माइनस पाई। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले यही पॉइंट बता रहा हूं। चलिए नाउ अब एक क्या है, मैं एक कंडीशन आप लोगों को बताता हूं, क्या है यहां पर कंडीशन, मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लेंगे हम लोग, कौन कौन से ट्राइंगल, ए पी क्यू, और एक ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग क्या, क्यू ए आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां से ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैं यहां पे ले लेता हूं, देखिए ए सी एंड दूसरा क्या है यहां पे, पीबी भी है भाई, पीबी ए सी पीबी कोमा लगा देता हूं, एंड क्यू डी आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट इन चीजों को ध्यान दीजिए आप लोग, परपेंडिकुलर मैंने इसलिए बताया। और दूसरा क्या है, और क्या है, और भी है ना, देखो पी क्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ए आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए पी क्यू एंड ए आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने ये इसलिए बताए हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गए और ये पैरेलल हो गए। माय डियर स्टूडेंट देखिए, जब ये देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, एक ए आर किसके पैरेलल है, एक्सिस के, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई ना, ये देखो ये, ठीक है। और ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। व्हेन पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग बाय द ट्रांसवर्सल, तो क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये यहाँ पे पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं यहां पे कंडीशन ले रहा हूं, इन चीजों को ध्यान दीजिए। ट्राइंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्राइंगल क्या है भाई, ट्राइंगल क्यू ए और आर, दो ट्राइंगल हो गए ना। अब देखो एंगल ए क्यू पी, हालांकि सिमिलरिटी में आप लोगों ने ये प्रूव किया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये कंडीशन आप लोगों ने प्रूव की हुई है। देखिए ए क्यू पी ये किसकी इक्वल है, ए आर ए, क्यू आर ए इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। और कंडीशन मैंने पहले लिख दी आपको, ठीक है, कंडीशन पहले लिखी हुई, ये 90 डिग्री हो गया। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे ये भी बता दिया मैंने, पी क्यू ए आर के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए आर, इंटरसेक्टेड बाई, एक एक चीज बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्टेड बाई पी क्यू। देखिए ये दोनों लाइन जब इस लाइन से इंटरसेक्ट होगा तो माय डियर स्टूडेंट ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्टेड बाई, तो एंगल कौन कौन से एंगल माय डियर स्टूडेंट, देखिए एंगल ए पी क्यू विल बी इक्वल टू, नेक्स्ट एंगल क्यू ए आर, कैसे एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, माय डियर स्टूडेंट कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होंगे कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, एंगल सिमिलरिटी रूल, बाय एंगल सिमिलरिटी रूल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं यहीं पर लूंगा क्योंकि ये कंडीशन मुझे इसमें यूज करनी है, इसलिए मैं ट्राइंगल ये लिए हैं दोनों ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू, इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू ए और आर, दोनों सिमिलर हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कौन कौन सी होंगी, देखो ए पी, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ए पी डिवाइडेड बाई ए क्यू, इट विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए आर। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए क्यू देखिए यहां पे ये तो हो गया पी क्यू और ए आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू आर। माय डियर स्टूडेंट देखिए एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं इसलिए ध्यान देना है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। यहीं से M1
ठीक है, और ये क्या हो गया m2, देख लीजिए AQ दैट इज m2। अब मुझे बता दीजिए PQ की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली थी माय डियर स्टूडेंट, PQ दैट इज x माइनस x1, PQ x माइनस x1, PQ की वैल्यू निकाली हुई x माइनस x1, ठीक है। और उसके बाद AR, देखो PQ आ गया, AR की वैल्यू x2 माइनस x, x2 माइनस x, देखो AR की मान ली x2 माइनस x। अब बता दीजिए AQ इसकी वैल्यू बताई थी ना माय डियर स्टूडेंट, y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहां पे आ गया QR की वैल्यू क्या बताई थी, y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू विल गेट द फॉर्मूला, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। हमें तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट ही तो निकालने हैं ना, अपॉन m2 इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट केस ले लीजिए, अपॉन x2 माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इसके साथ, m1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए m1 x2 माइनस m1 और x1 इज इक्वल टू m2 को इसके साथ m2x माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखिए ये x1 नहीं है, दैट इज x, और यहां पे कितना हो गया, देखिए यहां पर इसको इसके साथ में m2x और माइनस m2x1, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए जहां पे x है उनको एक साथ ले लीजिए, यहां पे x है और यहां पे x है, यहां पे x1 x2, तो मैं क्या करूंगा, देखिए उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा m2x1 और प्लस m1x2 इज इक्वल टू, देखो यहां पे m2x और इसको भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या हो जाएगा m1x। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे x कॉमन है, तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 को पहले ले लिया मैंने, और यहां पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट देखिए m2x1 प्लस m1x2। अब मुझे बता दो x की वैल्यू कितनी आ गई, x कोऑर्डिनेट ही आ गया ना, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। माय डियर स्टूडेंट ये इंटरनल डिवीजन है, देखो यहां पर ये x की वैल्यू आ गई, ये जो x है ना इसकी वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू सिमिलरली, y की वैल्यू देखो सिमिलरली करूंगा मैं सेकंड केस में, इफ देखो यहां पे क्या होगा m1 अपॉन m2 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा ना, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ठीक है, y2 माइनस y, क्योंकि y2 देखो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी y2, और ये क्या है y2 माइनस y। माय डियर स्टूडेंट तो y की वैल्यू देखिए मैंने बताया ना सिमिलरली इसी के बेस पर आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों की वैल्यू आ गई, यू विल हैव टू सी x और y की वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a which divide the line segment PQ internally in the ratio m1 ratio m2, ठीक है। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट तो आ गए हमारे पास में, किसके कोऑर्डिनेट आ गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। लेकिन क्या है, अब मैं आपको एक सिंपलेस्ट चीज बताऊंगा जिसको हम जनरली कैलकुलेशन में यूज करेंगे, क्योंकि m1 m2 को यूज करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप लोग भी थक जाओगे कैलकुलेशन करते करते। तो हमको m1 m2 के स्थान पे क्या करेंगे, k रेशियो 1 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइड PQ इन द रेशो, क्या रेशो माय डियर स्टूडेंट, k रेशो 1। मैंने बताया ना m1 के स्थान पे k रख दो, m2 के स्थान पे 1 रख दीजिए, केवल टू मेक द कैलकुलेशन इजी, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहां पे यहीं पर ले लेता हूं, देखिए मैंने बताया ना एक एक चीज बताऊंगा, ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया और ये A पॉइंट हो गया XY, ठीक है, और ये K हो गया और ये 1 हो गया, ये क्या है X1 Y1 और ये क्या हो गया X2 Y2। माय डियर स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू बता दीजिए कैसे निकालोगे, x मैंने बताया ना यही फॉर्मूला यूज करूंगा, ये नहीं करूंगा, यही फॉर्मूला यूज करूंगा कैलकुलेशन में, क्वेश्चन की कैलकुलेशन के लिए, ओके। मैंने बताया ना, देखो यहां पर अब इसको देख, k के साथ में हम ये कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है, के साथ में मैं ये कोऑर्डिनेट लूंगा, ठीक है। अब आप देखिए इसी से यहां पे देखो x की जो वैल्यू थी ना, x की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, x की वैल्यू मैंने ली थी क्या m1 यहां पे था ना, देखो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2।
ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब m1 के स्थान पे क्या क्या लूंगा मैं, k ले लेता हूं, ठीक है। k के साथ में क्या आएगा, x2, k x2 प्लस 1 x1, 1 के साथ में x1, ठीक है, अपॉन k प्लस 1, m1 के स्थान पे k और 1। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास में, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कोऑर्डिनेट आ गया, x की वैल्यू अब आप इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, k x2 प्लस x1 अपॉन k y2 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। देख लीजिए k y2 k की m1 की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए m1 की वैल्यू है k और m2 की वैल्यू है 1, तो वो दोनों मैंने अप्लाई कर दी। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, y की वैल्यू ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और बता देता हूं मैं, लेट अस टेक a पॉइंट दिस वन xy is a midpoint of PQ का जब मिड पॉइंट हो जाए तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, M1 M2 दोनों सेम हो जाएगा, M1 विल बी इक्वल टू M2। देन ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत आता है एग्जामिनेशन में, इसका क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, वेदर इट मे बी द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो M1 M2 दोनों इक्वल हो जाएगा या मिडिल पॉइंट हो जाएगा, AP विल बी इक्वल टू AQ, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बता दीजिए x की वैल्यू, M1 M2 के इक्वल हो गया, क्या हो जाएगा 1, भाई M1 के स्थान पे M2 रख लीजिए, M2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, दैट इज 1, इक्वल हो जाएगा, दोनों 1 के इक्वल हो जाएगा। M1 M2 के स्थान पे क्या रखूंगा 1, तो क्या करूंगा x1 प्लस x2 बाई यहाँ पे 1 प्लस 1 2। माय डियर स्टूडेंट अच्छा y की वैल्यू बता दीजिए, y की वैल्यू कितनी होगी, सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, y की वैल्यू भी हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन मिड पॉइंट ऑफ PQ इज, देखिए मिड पॉइंट क्या हो गया, x1 प्लस x2 बाई 2। अब इस तरह से निकालेंगे आप लोग, y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट के लिए। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, जब भी मिड पॉइंट निकालना हो किसी भी लाइन सेगमेंट का तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए और माय डियर स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लूंगा, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन 2:3 में। चलिए अब मैं देखिए यहीं पर सबसे पहले ले ही लेता हूं, लीजिए पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट P पॉइंट क्या है -1 और 7, ठीक है, Q पॉइंट क्या है 4 और -3, और ये पॉइंट A है, दैट इज पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन, लेट पॉइंट A XY डिवाइड PQ इन द रेशियो, कौन सा रेशियो माय डियर स्टूडेंट, 2:3 इंटरनली। देखिए ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, और फॉर्मूले मैंने अभी अभी बताए थे आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले, रेशियो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए 2:3, फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था ना, अब जिस फॉर्म में चाहे लिख सकते हैं। चलिए देखिए ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, x क्या होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूं M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो हो गया M1, ठीक है, ये हो गया M2, और ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए देखिए मैंने पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए क्या होगा, यूजिंग, अब ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, देखिए x की वैल्यू है ना, इसके कोऑर्डिनेट निकालना, x की वैल्यू क्या है M1 ये है ना, M1 मैंने बोला है इसके साथ में ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा M1 की वैल्यू 2 है ना, और इसके साथ में क्या हो जाएगा 2x2, देख लीजिए x2 क्या कितना है, x1 y1 x2 y2 4 प्लस, अब क्या करूंगा देखो 3 के साथ में इसके कोऑर्डिनेट 3 और -1 x1 क्या हो जाएगा 2
+3। मोस्ट इंपोर्टेंट थी, देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, 8 -3 और ये 5, यानी कि 5/5 माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली y की वैल्यू बता दीजिए, सेम थिंग, यही m1 के साथ में ये कोऑर्डिनेट, m1 कितना है 2 माय डियर स्टूडेंट, m1 यहां पे देखो y2 -3 है, ठीक है, प्लस 3 के साथ में 7। मैंने बताया ना, इसको इधर ले आइए, लीजिए, और इसको इधर ले आइए, इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर, m1 के साथ में ये कोऑर्डिनेट और 3 के साथ में m2 के साथ में ये कोऑर्डिनेट। अब तो समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे m1 2 + 3, अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे कितना हो गया -6, और माय डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया 21/5। माय डियर स्टूडेंट देखिए 15/5 और इज इक्वल टू 3। अब मुझे बता दीजिए क्या पॉइंट आ गया, पॉइंट ए विच डिवाइड PQ इंटू व्हाट रेशो, 2:3। कौन सा, हैंस द पॉइंट ए कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 1, y की वैल्यू कितनी है 3, इज द पॉइंट डिवाइड PQ इन द रेशो 2:3। माय डियर स्टूडेंट इस तरह से आंसर आपको देना पड़ेगा, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, तभी जाकर के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल बताया हूं क्वेश्चन का। चलिए अब एक एडिशनल क्वेश्चन बताऊंगा, और बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, लीजिए आप लोग क्या करना है, इन व्हाट रेशो, रेशो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। क्या रेशो, कौन सा पॉइंट, देखिए इन व्हाट रेशो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इस पॉइंट को इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो उसका रेशो निकालना है, विच डिवाइड्स द y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस इस लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है, किस रेशो में, वो रेशो आपको निकालना है। चलिए अब देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं यहां पे एक लाइन ले लेता हूं, कौन सी लाइन है, PQ माय डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान दीजिए, P के कोऑर्डिनेट क्या है -2 और -3, ठीक है। अच्छा Q के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 7। अब इसको कौन सी लाइन डिवाइड करती है, ये y एक्सिस है माय डियर स्टूडेंट, देखिए y एक्सिस लिया मैंने वर्टिकली, y एक्सिस इसीलिए जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। ये पॉइंट सपोज A है पॉइंट, और ये पॉइंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, किस लाइन के ऊपर है, ये कौन से एक्सिस के ऊपर है, y पॉइंट, ये पॉइंट A किस एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस के ऊपर हमेशा याद रखिए x की वैल्यू 0 होती है और y कोऑर्डिनेट। माय डियर स्टूडेंट ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। और ये किस रेशो में डिवाइड करता है, पॉइंट ए डिवाइड PQ इंटू व्हाट रेशो, K:1। माय डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज है ये, देख लीजिए y एक्सिस और ये लाइन सेगमेंट है, y एक्सिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है K:1 में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए लेट मी टेक माय डियर स्टूडेंट, लेट द पॉइंट मैं यहां पे क्लियरली लिख रहा हूं A 0 और y ऑन y एक्सिस, क्योंकि एक एक चीज समझेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ऑन y एक्सिस डिवाइड्स कौन सा, PQ इन द रेशो K:1। मैंने बताया था ना, इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या लेना है, m1 m2 के स्थान पे K:1 ले लेते हैं, m1 के स्थान पे K, m2 के स्थान पे 1। हमेशा आप लोग इसी से सोल्व करना, जब भी रेशो निकालना है तो यही रेशो आपको लेना पड़ेगा, K:1। चलिए अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखो कैसे निकालेंगे वैल्यू। सबसे पहले यहां पे देखो, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो ये लिया ना हमने xy, और यहाँ पे क्या लिया x1 y1, और यहाँ पे क्या लेते हैं x2 y2। अब तो समझ में आ जाएगा ना, देखो x की वैल्यू क्या लेते थे आप, x की वैल्यू क्या लेते थे माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये रेशो लेते थे ना, ये m1 है यहाँ पे m1 और ये m2। मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। हम क्या करते थे, इस रेशो के साथ में तो इसके कोऑर्डिनेट, और इस रेशो के इसके m2 के साथ में ये कोऑर्डिनेट, ठीक है।
ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला देखिए x के साथ में x क्या है m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग m1 y1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां नहीं लिखूंगा, के के साथ में इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ना, देखो ये वाले, तो कितने आ जाएंगे m1 3 m1 3 के आ जाएगा। ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, के साथ में 3 और इसके 1 के साथ में इधर वाला यानी कि -2 अपॉन रेशो क्या है k+1। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब y की वैल्यू बता दीजिए। y भी सेम थी, y के साथ में भी k, y कोऑर्डिनेट यानी कि 7k, ठीक है, 1 के साथ में -3 अपॉन k+1। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ गई, और यहां पे y एक्सिस के ऊपर है ना पॉइंट ए, x कोऑर्डिनेट कितना है 0। माय डियर स्टूडेंट इसके स्थान पे 0 रखूंगा मैं, ठीक है, पुट 0, क्या आ गया 3k-2, और यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए 3k-2 इट विल बी इक्वल टू 0 और 3k विल बी इक्वल टू 2, और k की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट 2/3। रेशो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, द रेशो इज k की वैल्यू देखिए k रेशो 1 है ना, 2/3 रेशो 1, और देखिए 2/3। दोनों साइड में देखो रेशो सिंबल है ना, दोनों साइड में 3 से, चूंकि डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों साइड से में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, या तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो रिक्वायर्ड रेशो कितना आ गया 2/3 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन इसने क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि y की भी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट भी निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि a की वैल्यू निकालनी है, मींस y की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट ऑफ डिवीजन देखो कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन तो a है ना, a में क्या है y, देखो यहाँ पे y, या तो y लिखा हुआ है ना y, तो y की वैल्यू मैं यहीं ले लेता हूं 7k-3 अपॉन k+1, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए k की वैल्यू कितनी है 7, 2/3 और -3, k की वैल्यू 2/3 और +1। बस कुछ नहीं करना मुझे, अब क्या करना है देखो, इसकी कैलकुलेशन देखिए माय डियर स्टूडेंट, y देखो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 14, एलसीएम ले लीजिए, 3 × 3 9 अपॉन 3, ये तो डिनोमिनेटर, एलसीएम तो 3 आएगा यानी कि 2 + 3 अपॉन 3। अब देखिए इस 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना, 14 - 9 देखो यहाँ पे 5, ठीक है, 5 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ गई, y = 1, y की वैल्यू 1 आ गई माय डियर स्टूडेंट। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए हैंस पॉइंट ऑफ डिवीजन, डिवीजन का मतलब समझ रहे हो, उस पॉइंट ने जिसने y एक्सिस को, मतलब जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड किया है किस रेशो में, k/1। कौन सा पॉइंट है a, दैट इज 0 and 1 विच लाई ऑन y एक्सिस, दैट इज पॉइंट ऑफ डिवीजन, वही पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आ गया इज, माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या आ गया 0 and 1, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन। चलिए a भी लिख देता हूं यहां पर, इज दैट इज a, ये आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो 0 और y का स्थान पे क्या रखेंगे हम 1। एक चीज और बता देता हूं मैं, देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस मैंने फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन, पूरी की पूरी कैलकुलेशन बताई है, जिससे आपकी समझ में आ जाए। जो अच्छे स्टूडेंट है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो ये क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन देखते हैं फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तभी तो हायर क्लासेज में जाकर के आप मैथमेटिशियन बनेंगे ना, और इस देश का नाम रोशन तभी तो करेंगे ना। और आप पर्टिकुलर चीजें देख करके, फॉर्मूला रट करके, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल करके जस्ट टू गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन, दैट विल नॉट डू माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो सारा डिटेल में, और ये सब चीजें कहां पे मिलेगी, मैथ सक्सेस पॉइंट, मेरा चैनल बाय राम कुमार, ठीक है, मैथ सक्सेस पॉइंट बाय राम कुमार, ये देख लेना है, और राम के मैथ्स, 2 चैनल है माय डियर स्टूडेंट, दोनों में से किसी पर भी देख लीजिए। लेकिन मेरी वीडियो कब पहुंचेंगी आपके पास में, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
like my videos or share my videos so that your friends will also be benefited. और my dear student, enjoy कीजिए, you will become perfect in mathematics.